ये औरत आज वो मिसाल है जो पूरे मुसलमान पुरुषों के जुबान पर जोरदार तमाचा मारी है कि विधवा होने के बाद औरत का जो मुकाम है वो सिर्फ इद्दत पे बैठ करके आंसू बहाना नहीं है, बल्कि अपने बच्चों के लिए दोबारा अपने पैर पर खड़े होना है और समाज को दिखाना है कि हम भी कुछ बन सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। और ये योगी जी की मेहनत का नतीजा कि एक मुसलमान औरत रात को आधी आधी रात को रिक्शा चला रही है और अपनी मेहनत कर रही है और अपने हज के पैसे पूरे कर रही है। कौन है बगैरत के बच्चे, कौन है कमीने जो ऐसी बातें करते हैं कि ये कट्टर मुसलमानों के खिलाफ है। इसी की वजह से यही मुसलमान आज काम वहां पर कर रही है और वहां पर भाई साहब अपने हज के लिए अपने कम से कम पैसे जोड़े ताकि वो हज कर सके। कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर अगर कोई भी उत्तर प्रदेश की मां बहनों की तरफ आंखें उठाकर देखेगा या उनके साथ किसी भी तरीके की कोई हरकत जो गलत है वो करेगा, तो दूसरे ही चौराहे पर यमराज खड़ा होगा और वो है योगी आदित्यनाथ जी। दोस्तों, एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश का नाम था उल्टा प्रदेश। मुझे याद है जब भी मैं वहां जाया करता था किसी काम से, तो वहां पे उल्टी तरफ से ट्रैफिक आ रहा होता था। तो मेरे जानने वाले मुझे बताते थे, कहते जी यहाँ का नाम ही उल्टा प्रदेश है। तो ये था उत्तर प्रदेश। हर जगह लड़की को छेड़ा खानी, माफिया इतना जबरदस्त था, जिसको मर्जी मार के उसकी जमीन पर हड़प लो, ऊपर तक माल जा रहा है। और आप जानते ही हैं तब सबसे ज्यादा इनका यादवों का कितना बुरा हाल था। यार अखिलेश यादव उसका जो बाप था, इन्होंने इतनी लूट मार मचा रखी थी, सब पैसा इनका भगवान था, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं था। और इतना जुल्म इन्होंने हिंदुओं पर करवा रखा था, मुसलमानों से दबा दबा के। आज की डेट में देख लो किसी की हिम्मत नहीं है। और ये औरत, ये महिला जो मुसलमान है और ये बेखौफ रात को भी ई रिक्शा चलाती है, योगी जी का धन्यवाद बोलती है। ये है दोस्तों आजकल वहां पे। दोस्तों प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नज़मा अंसारी जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, अबाया पहनती हैं, बुर्का पहनती हैं, हिजाब करती हैं और माशाल्लाह से इलेक्ट्रिक रिक्शा चला रही हैं, क्योंकि उनकी शोहर की डेथ हो चुकी है, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उनको एम्पावर किया गया है योगी जी की जानिब से। और जब उनसे पूछा गया कि आपके साथ तो कुछ भी गलत हो सकता है, तो उन्होंने बोला सीएम योगी तो है ना, इस वक्त हुकूमत योगी जी की है। तो आप क्या कहेंगी कि लेट नाइट वो रिक्शा चलाती हैं, सेफ है और इतनी एम्पावर है, क्या कहती हैं आप? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में एक चीज बता दूं। सनातनी है और संतों जैसा कपड़ा पहनते हैं। लोगों ने उनको बहुत हल्के में लिया था कि गेरवा कपड़ा पहनता है, संत है, पर पक्का सनातनी निकला, पक्का। उनकी एक स्पीच मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले उन्होंने कही थी, जब एक स्कूल से आ रही साइकिल पर बच्ची का 2 मुसलमान लड़कों ने दुपट्टा खींचा था। तो वो तो पैर से चल नहीं पा रहे हैं अब, जो हालत उन मुसलमान लौंडों की हुई है, चवन्नी छापों की। तब उन्होंने एक स्पीच कही थी कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर अगर कोई भी उत्तर प्रदेश की मां बहनों की तरफ आंखें उठाकर देखेगा या उनके साथ किसी भी तरीके की कोई हरकत जो गलत है वो करेगा, तो दूसरे ही चौराहे पर यमराज खड़ा होगा और वो है योगी आदित्यनाथ जी। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और मुख्यमंत्री और उनके पिता खड़े होकर के मंच पर कहते थे कि अरे बलात्कार हो जाता है, मनचले लोग हैं, लड़कियां टाइट जीन्स पहन करके निकलती हैं तो बलात्कार हो जाता है। अब मिठाई का डब्बा खुला रहेगा तो किसी का मन आ ही जाएगा उठा करके खाने का। ऐसी टिप्पणियां उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने से पहले बलात्कार पर महिलाओं के अगेंस्ट में, महिलाओं के खिलाफ में होता था। एक ऐसा उत्तर प्रदेश बन चुका था जहां पर कब्रिस्तान के लिए मिलियन रुपया फंड करवाया जाता था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा एमपी और वहां के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फंड पास करवाते थे कब्रिस्तान को मार्बल टाइल्स बनाने के लिए। लेकिन
महिलाओं के लिए नर्सिंग सेंटर नहीं बनता था, उनके कारोबार के लिए कुछ योजनाएं नहीं निकलती थी, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई काम नहीं होता था, धड़ल्ले से बलात्कार होता था, धड़ल्ले से ईवटीजिंग होती थी, धड़ल्ले से लव-जहाद होता था, धड़ल्ले से तलाक होता था, धड़ल्ले से पॉकेट मारी, छिनतई, आतंकवादी एक्टिविटीज होती थी और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई ये कह सकता है कि भाई इस शहनवाज ने या इस इमरान ने मेरी बेटी का बलात्कार किया। और आज उत्तर प्रदेश की धरती पर अगर एक लड़की का दुपट्टा खींचा जाता है तो सही में दूसरे चौराहे पर यमराज खड़ा रहता है। और जो कुटाई उसकी होती है कि थाने के अंदर तो वो जाता है 2 पैरों से, पर बाहर निकलता है मेंढक की तरह रेंगते हुए। ये कुटाई होती है। तो मैं ऐसे योगी जी को मैं नमस्कार करती हूँ भाई कि एक संत बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्म की बेटियों के लिए एक ऐलानिया बोलता है कि तुम छेड़ोगे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं और यमराज की तरह हम दूसरे चौराहे पर खड़े रहेंगे। तो ये औरत आज वो मिसाल है जो पूरे मुसलमान पुरुषों के जुबान पर जोरदार तमाचा मारी है कि विधवा होने के बाद औरत का जो मुकाम है वो सिर्फ इद्दत पे बैठ करके आंसू बहाना नहीं है, बल्कि अपने बच्चों के लिए दोबारा अपने पैर पर खड़े होना है और समाज को दिखाना है कि हम भी कुछ बन सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। और ये योगी जी की मेहनत का नतीजा है कि एक मुसलमान औरत रात को आधी रात को रिक्शा चला रही है और अपनी मेहनत कर रही है और अपने हज के पैसे पूरे कर रही है। कौन है बगैरत के बच्चे, कौन है कमीने जो ऐसी बातें करते हैं कि ये कट्टर मुसलमानों के खिलाफ है। इसी की वजह से यही मुसलमान आज काम वहां पर कर रही है और वहां पर भाई साहब अपने हज के लिए अपने कम से कम पैसे जोड़े ताकि वो हज कर सके। यकीन मानो आप भी इधर और मैं भी इधर, ये इसकी खबर निकल रही है ना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर योगी जी ऐलान कर देगा अगला हज इसका मेरी तरफ से। ये बात बिल्कुल 100% देख लेना, ये खबर आ जाएगी, ये आ मीडिया पे जल्दी आ जाएगी। जब तक ये बात पहुंचेगी, ये को ना गुंडागर्दी का खात्मा किया कि नहीं यूपी में, ये को एक महिला रक्षा चला रही है रात 11-12 बजे तक बुर्का पहन, वहां पर कोई लोग इसका बुर्का तो नहीं उतारता यार, उस उधर कोई लोग इसको धुतकारता तो नहीं है, उल्टा कहती है कि पुलिस मुझे सपोर्ट दिखाती है। एक मुसलमान औरत को वो भी यूपी की पुलिस सपोर्ट दिखा रही है तो अक्ल के अंधो, तो गधो, तुम लोगों को इतनी समझ नहीं आती जब तो वहां की पुलिस उसको सपोर्ट दिखा रही है एक मुसलमान को, न उसका बुर्का छीन रही है, न उसको रक्षा चलाने से रोक रही है, उसकी मेहनत को सल्यूट कर रही है। तो तुमने इतनी अकल नहीं है कि वहां पर पुलिस में हिंदू भाई हैं सारे ना, वो सपोर्ट नहीं कर रहे मुसलमान को, मुसलमान औरत को है कि भाई मुझे पूरी सपोर्ट है, कहती है कि भाई साहब कोई रोकता टोकता नहीं, कहता कोई मुझ पे आवाज तक नहीं। 2010 में उसका हस्बैंड फौत हुआ है देख, और उसके बाद मेहनत कर रही है। भाई योगी जी को तो सलूट ठोक रही है देख, कहती है जो छोरा है जो मैं मेहनत कर रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ योगी जी की वजह से। अगर योगी जी ये काम यूपी में ना करते तो मैं रक्षा नहीं चला सकती थी और बच्चों का पेट पाल नहीं सकती तो योगी जी की वजह से पैसा। ये देखो ना सपोर्ट देखो योगी जी की वहां पर, और यार हमारे जैसा ही एक उधर का स्टेट हो यार, जितनी हमारी आबादी है उधर उनकी भी खाली योगी जी वो डंडा दिया पुलिस में ना बोलता है सीधा काम करो, अगर गलत किया ना छोड़ूंगा एक को भी वही ना भाई, आतंकियों के साथ खिलाफ, गैंगस्टर्स के साथ खिलाफ। और भाई अभी ये जो भाषण दिया इन्होंने, कहता है कि भाई साहब कब्जा माफिया की तो मैं माँ बहन एक करूंगा, कोई किसान की जमीन पे कब्जा तो करके देखे। ये देख ऐसे हमारे बोलते नहीं, ऐसे हमारे आके बोलते नहीं मीडिया पे, ऐसे बात करते। हमारे यहाँ तो पापा उस माफिया के साथ मिलके कब्जा करते हैं। बिल्कुल। दोस्तों, आप में से शायद कुछ लोगों को ये ना पता हो कि हमारा देश युगों युगों से साधुओं का देश रहा है, संतों ने ही इसको चलाया है। एक जमाना था जब हमारे गुरुकुल में ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी जाती थी जो आज तक किसी को पता ही नहीं है। इसलिए जो मुगल आए थे, जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज लूट के ले गए, मुसलमानों ने जला दिया। लेकिन हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को जिन्होंने चलाया है वो ये साधु संत ही थे दोस्तों। और आने वाला वक्त ये संत ही इस देश को दोबारा से चलाएंगे, और ये संत ही जानते हैं कि टेढ़ों को कैसे सीधा किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है योगी आदित्यनाथ जी।
आप इनको देख लीजिए। आज मजाल है किसी की उत्तर प्रदेश में आंख भी उठाकर देख जाए किसी की तरह। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।